बोलो साधो सत साई। आदरणीय सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रातः स्मरणीय सदगुरु जगत गुरु संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, मंच पर उपस्थित संत महात्मा, दूर दराज से आई सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सभी के शरण कमल में आचार्य सिद्धार्थ जी महाराज का सत सत प्रणाम कबूल हो। ये दोगट की पावन भूमि मेरी जन्म नगरी है। मैं इस मिट्टी में खेला हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ। आज तो ये भव्य मंदिर बहुत ऊंचा बना हुआ है। कभी यहाँ पर रामदास जी महाराज जिन्होंने खड़ी तपस्या करी थी, उसके बाद बृहस्पतिदास जी महाराज और अन्य संत आकर के यहाँ रह करके गए हैं। और इस मेरे भोले भाले समाज का बड़ा गहरा योगदान रहा है कि आज इस दोगट की पावन भूमि पर जगत गुरु संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज का ये भव्य मंदिर बना। और इस मंदिर में इस समाज का और अन्य समाज का भी काफी योगदान रहा है। तो जिनने भी यहाँ पर छोटी सेवा बड़ी सेवा की है, हम सभी के आभारी हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं, अलग अलग बधाइयाँ हैं। वैसे तो हम दान सभी जगह किया करते हैं, लेकिन जहाँ तक देखा है हमने कि दान करने के भी अलग अलग माध्यम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। अपने पूर्वजों के लिए, अपने कुलगुरुओं के लिए, अपने संतों के लिए, अपने समाज के लिए जो मरता है, मिटता है, उसका जीवन धन्य और सार्थक हुआ करता है। संचालक महोदय का आदेश है कि मैं कम से कम समय लूं, और वैसे तो मैं कल भी जिला बिजनौर के अंदर सहालीपुर कोटरा में था। कल भी प्रोग्राम बड़ी में है, परसों सहारनपुर में है, नंदपुर गांव में, फिर खेकड़ा में है, फिर रोहतक में है। तो इस दोगट की पावन भूमि का ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि उसने मेरे जैसे पतित अधम जीव को यहाँ तक सम्मान दिलाया है। तो मैं दोगट वासियों का और अपने बड़ों का, अपने भाइयों का, अपने बुजुर्गों का आभारी हूँ। तो जैसे भी मेरे पास टूटे फूटे शब्द हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और मुझे जल्दी ही जाना है, पूरी टीम आपके बीच में है, इनको आराम भी करना है। कल भी प्रोग्राम पर लगातार जयंती के प्रोग्राम है। हम तो चाहते हैं कि संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज का ये पावन पर्व हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी मने। आज ही तो वो घड़ी आई है, वो समय आया है कि आज गवर्नमेंट हॉलीडे भी अलाउड हुआ है। इससे पहले कैलेंडरों में हम रविदास जयंती ढूंढा करते थे तो कहीं नहीं मिलती थी। तो प्रेमियों, 12 साल में कुर्डी के दिन बाढ़ है। आज समाज जागरूक है, तो इसके लिए संदेश है कि शिक्षित डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो बाबा साहेब ने हमें बताया है कि शिक्षित बनो। जब तक हमें शिक्षा का पता नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम इस भारत के मूल निवासी हैं, हम सब भाई भाई हैं। हमारे अंदर डिवाइडेशन का रूल डाल दिया गया, जात पात में बांट दिया गया, पंथ मजहब में बांट दिया गया, लेकिन हमें नहीं बंटना है। मनुष्य मनुष्य में भेद करें,
वो धर्म ग्रंथ कोई ठीक नहीं, रविदास की वाणी उत्तम, इससे बढ़िया सीख नहीं। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संबसे रैदास रहे प्रसन्न। मेरे गुरुदेव ने, मेरे जगत गुरु संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज ने कभी भी समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, जोड़ने का प्रयास किया है। सभी को लेकर के चले हैं, तो हमें भी सभी को साथ लेकर के चलना है। जाति सूचक शब्दों का यूज नहीं करना है, हमें टूटना नहीं है, क्योंकि हम मानव हैं और मानव मानव समान होता है। प्रभु ने हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। एक ही वायु में हम सांस लेते हैं, चाहे कोई पंडित है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है। एक ही सूर्य की किरणों के अंदर हम जीवन यापन करते हैं, एक ही जल पान करते हैं, तो फिर ऊंच नीच किस बात की। तो आइए, कर्म ही प्रदान है, कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जस कोई कर्म तस फल चाखा। जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही फल मिल जाए करता है। तो इसी के संदर्भ में एक वाणी का बखान करते हैं। कहीं मैं ज्यादा समय ना ले लूं, क्योंकि कार्तिक जी का भी एक शिकंजा है मेरे ऊपर। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच। क्या कहते हैं मेरे गुरुदेव? नर को नीच कर डारती ओछे कर्म की कीच। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारती ओछे कर्म की कीच। कैसे समझा दिया? हरे कार्य कर्म टले ना, चाहे छुप करके कर्म कर लो, अच्छा कर्म भी सामने आ जाएगा और बुरा कर्म भी सामने आ जाएगा। तो कैसे समझा दिया? हरे कार्य कर्म टले ना, राजा हो या फकीर, कार्य कर्म टले ना, राजा हो या फकीर। ओ कार्य कर्म टले ना, राजा हो या फकीर, कार्य कर्म टले ना, राजा पान सन करम तेरे न्यारा।
बचन सजा दे, डबल पाप मन का होता, जो कोई मन सर पाप कमावे, लेकर निभावे गोता। जो कोई मन सर पाप कमावे, लेकर निभावे गोता। मन से पाप कमाने का मतलब होता है जब हम अपने मन से किसी का बुरा चाहते हैं, उसका बुरा हो या ना हो पर मारा हो जाएगा। कैसे बता दिए? मन वचन कर्म त्यागा, पांच दिन दरिया होता, कनक से ये वतन जी भाव कर रहे हैं, लग लग बधाइयाँ। तन से थोड़ा बचन सजा दे, डबल पाप मन का होता, जो कोई मन सर पाप कमावे, बेकड़ी खावे गोता। मन से पाप द्रौपदी कर दी, मन से पाप द्रौपदी कर दी, तर देश भाव में थी, धड़कन धड़का राजा हो या फकीर, वो धड़कन धड़ना राजा हो या फकीर। धन्यवाद है, ये मेरी नगरी के मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, इनको लख लख बधाइयाँ, इस पूरी नगरी को बधाई। पराक्रम छुपता नहीं, कैसे समझा दिया। दूसरी कड़ी में गीता का सार लिया। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने बताया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। एक समय था जब पूरब की हवा चलती थी तो इस दबे कुचले समाज को पश्चिम में बैठाया जाता था। संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज के रूप में आए, महात्मा बुद्ध के रूप में आए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रूप में आए और हमें ये पूर्ण आजादी दे दी। कैसे समझा दिया। क्रम प्रधान बताया जग में, वेद शास्त्र कहते हैं, आज ढूंढे कर्म करे हम या सभी को रहते हैं। आज सौ बार बतावे गंजे अंदर रहते हैं। नहीं छुपने का निकलेगा फोड़
तेरा कर्म छोड़े ना राजा हो या पति बंदे कर्म छोड़े ना राजा हो या पति राजा हो या पति तेरा कर्म छोड़े ना जियो भाई धन्यवाद है बंदे कर्म छोड़े ना राजा हो या पति क्या करे सिर नीचा अभिमान का क्या करे सिर नीचा अभिमान का देख के नचा देख के नचा देख के नचा खतरा जाने का क्या करे सर्विस अभिमान का क्या करे सर्विस अभिमान का सतगुरु के लाडलो 648वां संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का ये जन्मोत्सव, इसमें ये संदेश गुरु महाराज की गद्दी से लेना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुरीतियां हैं, कुछ कमियां हैं, वे हमें आज ही त्याग देनी चाहिए। अंडा मांस दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा ये मनुष्य का खाजा नहीं है। तो कैसे समझा दिया। राजा हो या पति वो तेरा कर्म छोड़े ना राजा हो या पति राजा हो या पति तेरा कर्म छोड़े ना राजा हो या पति जियो भाई जियो। 15 साल से मैं भी बाहर हूँ, इनके सारे बालकों के नाम ही भूल गया मैं, पर मेरी आत्मा नु के है। किसी का बेटा चकबंदी विभाग में सीओ बन गया। सीओ जानो हो, सीओ पटवारी के ऊपर हो है, पटवारी तो पानी भरा है। तो वो पटवारी सीओ बन गया, प्रमोशन हो गया। तो जब प्रमोशन हुआ उसने आके अपनी माँ के 5 हुए, माँ के लगी बेटे तू पटवारी हुई हो। वो क्या लगा रही माँ पटवारी तो हमारा पानी भरा है। नुको भाई मुझे नहीं पता तू कुछ बढ़ाई हुई हो। तो हम तो नु कहे जितने भी ये बेचारे माला घेर रहे हैं, हमारे साथी भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, भाव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। हम तो कहे लख लख बधाइयाँ। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, इनके जीवन का विकास हो, लंबी आयु हो और इनको किसी भी प्रकार का दुख दर्द ना हो। और एक बात मेरी ध्यान जरूर रखियो, ये तो मेरे बड़े ही हैं। ये तो मेरे बड़े ही हैं, अरविंद दिखे। कुछ में जाग्या हुआ भी हो रहा, मैंने कम दिखे है।
मैं पाल तले को मुंह कर बैठा नु कह था फोन पे कह लगा आ जा चाहे चुप कर आ जा है ज्यादा ला ली के भाई मैं तो थारा ही हूँ चाओड़ी कहूँ चा सोड़ी कहूँ मेरी तो सारी चलेगी अंडा मांस दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा मैं कुछ और कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ वह समझ लो बाणी तो सब क्यों सब आ रही सारी बाणी सब हमें तो नशे से दूर अपने बच्चों को रखो सही शिक्षा और सही दिशा में इसका मोड़ होना चाहिए रविदास की तस्वीर स्थापित करने से ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाने से समाज का कल्याण नहीं होता ये एक प्रेरणा सूत्र होते हैं जब इन्हें मंदिरों से हम गुजरते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे महापुरुष इतने बड़े हुए हैं तो हमें इनकी मूर्तियों से इन मंदिरों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो कोई कमियां हैं उन्हें हम आज ही छोड़ दें और अच्छे नागरिक बने और समाज सुधारक बने तो तीसरी कड़ी में कह दिया सुनिए गलत करेगा गलत के रास्ते चला जाएगा और चाहे राजा भी हो अरे दगा किसी का सजा नहीं है करा नहीं तो कर दे चुगली का घर पाप का उठेगा जय भर देखो दगा किसी का सजा नहीं है करा नहीं तो कर देखो दगा सजा नहीं बाप का फूटेगा जय भर दे देखिए ये मेरे बड़े हैं सम्मान कर रहे हैं ये मेरा सम्मान नहीं इस पूरी दो घटनगरी का सम्मान है जियो मेरे बड़ो गुरु महाराज आपके परिवार में सदा खुशहाली रखे क्या कह दिया दगा किसी का सजा नहीं है करा नहीं तो कर दे चुगली का घर पाप का उठेगा जय भर देखो पाप छुपाया ना छुपने का बोझ के घर देखो पाप छुपाया ना छुपने का बोझ के घर देखो दशरथ को भी पड़ा भोगना लगा हरिदास आश्रम यूट्यूब चैनल जो इस प्रोग्राम को पूरे वर्ल्ड में दर्शाएगा वो चैनल लगा हुआ है श्री हरिदास आश्रम दोगट चैनल के माध्यम से 10 तारीख का प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाएगा कैसे समझा दिया राजा हो वो तेरा कर्म चलेना राजा हो या फकीर ये कंवरपाल जी भाव करके गए हैं लख लख बधाइयां रावण के दौरे थोड़ी पावर नहीं थी पर एक ही कर्म ले डूबया
चौथी कड़ी में सुन लियो पी गए दिया। अरे मोटा बाप अहिया का भाई पत्थर की देही पाई मुर्गा पर के कूक गई चंदा केला की साई मोटा पाप किया रावण ने साधु बन सीता ठाई मोटा पाप किया रावण ने साधु बन सीता ठाई प्रेमानंद कुटुंब सब ढप गया मेरे घर महल की तेरा कर्म चढ़ेगा राजा ओ बंदे कर्म चढ़ेगा राजा और फिर परसों को नंदपुर में एनर्जी बचानी है। अरे कार्यक्रम चलेगा राजा हो या राजा हो या फकीर कार्यक्रम चलेगा राजा हो या फकीर बंदे राजा हो या फकीर राजा हो या फकीर बोलो साधु संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज को स्वामी सुंदर जी महाराज को आदिनाथ गोरखनाथ जी महाराज को संत सम्राट बंदी छोड़ कबीर साहेब महाराज को सब संतों महंतों भक्तों को बोलो साधु